ओम शांति। ओम शांति। अभी सबको आवाज क्लियर है ना? ओके। आज हम कोर्स शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी, है ना। जैसे हम आज जो शुरू करेंगे वो क्या होगा। तो एक तो जैसे अभी तक हम जो कोर्स करते थे और आप जो विशेष ये सुनने के लिए आए हैं ना, तो ये कोई सत्संग नहीं है, लेकिन ये परमात्मा की एक गॉडली यूनिवर्सिटी है। और इसीलिए इस कोर्स का नाम ही है, सॉरी, जैसे विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे हम और स्कूलों के अंदर पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, तो वैसे ही ये एक स्कूल है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे होते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं तो बच्चों को स्कूल में बिठाया जाता है, और ताकि इसलिए क्योंकि उससे बच्चे का भविष्य जुड़ा होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये 1 घंटा, आजकल जैसे बच्चों के ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं ना सारे, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को जब वो क्लास करने बैठा होता है पढ़ाई करने, तो हम सोचते हैं कि वो एक स्थान पर बैठ कर के परफेक्ट पढ़ाई करे। तो वैसे ही ये 1 घंटा हमारे अंदर जो मन है उस मन की हमें स्टडी करनी है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करूंगी कि एक तो आप, है ना, अगर पॉसिबल हो सके तो रोज जैसे हम यही टाइम पे मिलेंगे, तो आप डायरी पेन लेकर के बैठे, ताकि जो जो बातें आपको इस कोर्स के अंदर, जो बातें आप इस दौरान सुनोगे, तो आप उन बातों को नोट करें, है ना, नोट करें। और साथ साथ आपके अगर कोई क्वेश्चन आदि भी होते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से नोट कर सकते हो। और दूसरा कि अभी जो ये हम कोर्स लेंगे, तो इस कोर्स के अंदर थियोरिटिकल पार्ट भी होगा, है ना। जैसे अभी हम पीपीटी के द्वारा थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के, जिसमें प्रैक्टिकल भी होगा। हम मेडिटेशन की, मन को एकाग्र करने की हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। और कुछ एक्टिविटी भी होगी मेडिटेशन से रिलेटेड, और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। और इसीलिए आप जितना डायरी पेन लेकर बैठेंगे या कुछ अलर्ट होके बैठेंगे तो और अच्छा है। और नेचुरली अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि संस्था का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जब विद्यालय नाम ही है, तो कहीं ना कहीं विद्यालय माना होमवर्क, तो आपको रोज हम कोई ना कोई होमवर्क शेयर करेंगे। तो उस दिन का जो भी हमारा लेक्चर होगा, तो थियोरिटिकल पार्ट होगा, प्रैक्टिकल पार्ट होगा उससे रिलेटेड, या एक्टिविटी होगी उससे रिलेटेड, आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो उस होमवर्क को हम पूरे दिन में प्रैक्टिस करेंगे। और हम जब भी ये सेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, तो हम इसका 5 मिनट पहले हम रेगुलर रिवीजन करेंगे, है ना। तो इट्स क्लियर है, सबको क्लियर है जी, है ना। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन आदि होते हैं, तो आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मुझे वो चैट बॉक्स में मैं आपके जो भी ये होंगे, तो उसका मैं ये करूँगी, है ना। ओके। तो अभी भी कुछ भाई बहनों का मैसेज आ रहा है, तो वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, विशेष रूप में अभी हम जैसे देखते हैं कि अगर हम नेचुरली किसी को पूछे कि भाई आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, है ना, तो वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। कि अगर किसी को पूछा जाए कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, या ये मन की शांति या माइंड पावर या राजयोग मेडिटेशन कोर्स की क्यों जरूरत है, तो वो क्या कहेंगे, है ना। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। जनरली हम जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हमें घर में शांति चाहिए, कई लोग कहते हैं मन की शांति चाहिए, कई लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं, तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हम अपने पढ़ाई के अंदर अपने मन को अलर्ट करना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन कोर्स ऐसा कोर्स है कि जिसके अंदर आपको मन से रिलेटेड,
या हमारी एक आंतरिक दुनिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, बातें होती हैं, तो उनके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरा बेसिक कोर्स है, ये पूरा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। मुझे हमेशा ये चीज होती है कि कई बार जब हम ये बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो कई भाई बहने होते हैं जो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बहन ये तो राजयोग मेडिटेशन कोर्स है, लेकिन अगर हम समझो बीमार हैं, हमको डर लगता है, जैसे कई विशेष भाई बहने पूछते हैं, भाई आजकल बहुत दुनिया में जैसे अब ये बीमारी फैल रही है, तो कई लोगों के अंदर वो एक जैसे एक डर बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को अपने फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के जैसे एक चिंता होती जा रही है। कई लोगों के शरीर के अंदर, यहाँ तक कि हमारे पास एक डॉक्टर आ रहे हैं, रेगुलर आते हैं, तो उनसे जब भी मेरी बात होती है तो वो चीज उन्होंने भी शेयर किया कि जितना खतरनाक कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, कहते हैं कि बीमारी से ज्यादा लोग जो शरीर छोड़ रहे वो डर के मारे छोड़ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हो गए कि जो बिल्कुल ठीक होकर के घर पे आए और घर पे आकर के उन्होंने हार्ट अटैक आ गया उनको, माना कि वो बीमारी को लेकर इतना जैसे कि एक अंदर डर बैठ गया। और यहाँ तक कि कई बार डर, बीमारी भले हमको नहीं हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास किसी को होता हुआ देख कर के हम डर जाते हैं। कहने का भाव है कि कहीं ना कहीं जो एक अंदर डर है, फिर कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को लेकर के जैसे चिंता होती जा रही है आजकल, क्योंकि लोगों की जॉब छूट रही है, कमाई बंद हो रही है घर के अंदर। जैसे कि आज हमारे यहाँ रेगुलर जैसे कि एक राशन पानी होता है या घर चलाने की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई है, तो ये सब बातें जो इन सब से जुड़ी हुई है, समय के साथ जुड़ी हुई है, तो इन सब बातों को हम कैसे ठीक करें, और इन सब के बीच होते हुए जरूरी है कि हम अपने मन को पहले कैसे संभालें, या ये कह सकते हैं कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, और हम अपने शरीर को, तन को कैसे ठीक करें। तो एक फर्स्ट पार्ट में हमेशा लेना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि कैसे कि एक कहीं ना कहीं ना, जैसे कि देखा जाता है कि कि आज जैसे यहाँ पर भी कहा कि हम सबको क्या चाहिए, तो हमने कहा कि हम सबको, सॉरी, शांति चाहिए। लेकिन शांति का वास्तविक अर्थ क्या है, और हमें ये जो मन की शांति की हम चाहना कर रहे हैं, तो ये मन की शांति की जो चाहना है, ये मन की शांति की चाहना क्यों मेरे मन के अंदर आ रही है। एक नेचुरली कॉन्सेप्ट है कि हम वही चीज ढूंढते हैं जो हमने कभी देखी है, अनुभव की है, या हमने कभी उसको पाया हो, है ना। जैसे आपके घर में अगर मैं आपसे कुछ मांगू कि आपके घर में कोई पेन है क्या, आपके पास पेन है, तो आप वही चीज घर में ढूंढोगे जो आपको पता है कि घर में है। जो चीज आपको पता ही नहीं है कि घर में है ही नहीं, या आपको पता है कि घर में है ही नहीं, तो आप वो चीज कभी नहीं ढूंढोगे। हम जीवन के अंदर शांति ढूंढ रहे हैं, उसका अर्थ है कि हमने अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव कहीं ना कहीं कभी किया, लेकिन हम वो शांति का अनुभव खो देते हैं। और इसीलिए ये जो राजयोग है, इस राजयोग से हम विशेष ये सीखेंगे कि हम अपने मन के साथ साथ हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे समझो कि आप सुबह सुबह उठ करके हेल्थ कॉन्शियस है, आप गार्डन में गए, गार्डन में आपने जाकर के बहुत एक्सरसाइज की, आपने गार्डन में जाकर के बहुत अच्छी वॉकिंग की। अब 1 घंटा वॉक करके, एक्सरसाइज करके, और आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक अच्छे से जल्दी जल्दी उठ करके आप वो करके जैसे ही घर पर आते हो, तो जैसे ही घर पर आएंगे, तो घर पर आकर के समझो बच्चे ने कुछ कर दिया, और जैसे ही बच्चे ने कुछ कर दिया तो तुरंत क्या होगा, है ना, गुस्सा आ जाएगा या चिढ़ आ जाएगी। अब जैसे ही गुस्सा आ जाएगा या चिढ़ आएगी, क्या होगा,
एज पर द साइंस या साइकोलॉजी ये कहा जाता है कि जैसे ही आपने रिएक्ट किया और जैसे ही आपने वो रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रीति से दिया, तो आपने 1 घंटा जो गार्डन के अंदर एक्सरसाइज की, गार्डन के अंदर जो आप वॉकिंग करके आए या जो भी हेल्थ से आपने जो किया, तो वो 1 घंटा आपका वेस्ट हो गया। मीन्स क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यस, है ना? तो 1 घंटा आपका वेस्ट हो गया, उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसका कारण क्या बना? बस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो 1 मिनट के लिए हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब देखो, हमने वो एक्सरसाइज आदि वो जब की थी, वो हमने शरीर की हेल्थ के लिए किया था, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो 1 मिनट जो मन को कंट्रोल करना था, वो हमारी मन की प्रैक्टिस थी। तो अगर मन की प्रैक्टिस हमारी परफेक्ट नहीं है, हमारा मन हेल्दी नहीं है, तो हमारा तन हेल्दी नहीं रह पाएगा। अगर मुझे मेरा मन हेल्दी रखना है, तो पहले मुझे अटेंशन मेरे मन के ऊपर भी मुझे देना पड़ेगा। और इसीलिए एक सुंदर, ये हमको एक बहुत सुंदर कहानी याद आती मुझे, कि कहते हैं कि एक बार एक लकड़हारा था, है ना, लकड़ी काटने का काम करता था। और वो लकड़हारा काम करते करते जब वो उसको एक सेठ मिला, और उसने एक बहुत अच्छी ऑफर दी कि तुम पूरे दिन के अंदर, है ना, 10 पेड़ काट देते हो। वो कहते हैं कि तुम ये पूरे दिन के अंदर 10 पेड़ काटते हो, फिर उसको बेचने जाते हो लकड़ियां, फिर तुमको पैसे मिलते, तो उससे अच्छा कि मैं तुमसे डील करता हूँ, मुझे जितने रोज पेड़ चाहिए होते हैं वो तुम मुझे दे दो, और उसके बाद तुम अपना जो काम करते हो वो करते रहो। लेकिन ये है कि तुम्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम्हें रोज मुझे 10 के बदले 15 पेड़ काट के देने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि उसमें क्या बड़ी बात है, मेरी रोज की प्रैक्टिस है। बहुत उमंग से वो शुरू करता है, एक दिन 10 के बदले 15 के बदले 20 पेड़ काट देता है, फिर धीरे धीरे और दूसरे दिन काटता है, तीसरे दिन काटता है, धीरे धीरे वो 20 के 15 पेड़ काटता है। अब धीरे 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 उसकी पेड़ काटने की जो काउंटिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाती। अब उसको समझ में नहीं आते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो शुरू में वो 20 काट देता था, वो भी कम समय के अंदर। अब वो समय ज्यादा दे रहा है, लेकिन फिर भी पेड़ कम काट पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? फिर एक दिन सेठ जी आते हैं और सेठ जी पूछते हैं कि भाई कैसा हाल है, क्या हो रहा है? तो देखते हैं और वो पूछता है कि मैं सॉरी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसने अपनी परेशानी बताई, और जैसे ही उसने परेशानी बताई तो वो जो सेठ जी थे, वो सेठ जी ने एक ही प्रश्न पूछा कि क्या तुम रोज काम शुरू करने के पहले अपने कुल्हाड़ी को धार करते हो? है ना, कितनी सोचने की बात है कि अपनी कुल्हाड़ी को धार करते हो। मतलब क्या हुआ कि वो जो लकड़हारा था, वो अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं करता था। तो उसने कहा कि सेठ जी, वो तो मैंने सोचा ही नहीं, और वो तो कैसे टाइम होगा मेरे पास, पूरे दिन में मुझे 15 पेड़ काटने हैं। अब पूरे दिन में 15 पेड़ काटने हैं, उसके लिए वो सुबह के 10 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो सुबह के 10 मिनट देता, तो उसकी जो पूरे दिन की घंटों की मेहनत जो बढ़ती जा रही थी, वो मेहनत कम हो जाती। है ना, कुल्हाड़ी को धार करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगता। तो कहने का भाव है कि ये जो नॉलेज है, ये जो मन का या मन को समझने का ये जो ज्ञान है, ये जो थियोरिटिकल पार्ट है, वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेडिटेशन के अंदर मन का या मेडिटेशन का इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेडिटेशन करते समय हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं, मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं, है ना? सभी तैयार है ना? बहुत अच्छे से सारे सुन रहे हैं। अभी हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट 5 मिनट में आपको देती हूँ। 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस, है ना? और 5 मिनट जैसे आपके सामने देखिए एक चित्र आ रहा है,
है ना, आपके सामने एक बिंदी का चित्र है, तो 5 मिनट आपको यही कोशिश करनी है कि 5 मिनट आप ये ध्यान रखें कि महसूस करिए कि हम बिल्कुल साइलेंस में अलर्ट होकर के एक ही पॉइंट, जैसे आप अभी चित्र जो देख रहे हो, तो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे चित्र जो दिख रहा है वो करना, आपको देखना है, मतलब बिंदी के सिवाय आपके मन के अंदर और कुछ नहीं आना चाहिए। दीदी स्क्रीन पे पिक्चर नहीं दिख रहा है प्रैक्टिस के लिए। कोई थॉट्स नहीं करना है आपके मन में, एक ही थॉट्स हो, जस्ट पॉइंट या साइलेंस। है ना, ओम शांति। अभी जैसे आपने देखा, सबने अनुभव किया होगा कि जब हम बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं तो उस समय के अंदर कहीं ना कहीं हमारा मन धीरे धीरे भागने लगता है, कहीं पास्ट की बातों में जाता है, लेकिन आपने ये अनुभव किया होगा कि मन स्थिर नहीं बैठ रहा था। हम चाहते थे कि मन है वो एक स्थान पर टिके, लेकिन मन कहीं ना कहीं भाग रहा था ना। शायद अगर अभी हम ये कंटिन्यू करेंगे, कल इसको हम फिर से करेंगे, तो आप ये नोट करेंगे कि कल हम जब इसको फिर से करेंगे, और कल अगर मैं आपको कहूँ कि डायरी पेन के अंदर आप नोट करते जाओ कि आपके मन के अंदर या मन कहाँ कहाँ भाग रहा था, तो शायद वो लिस्ट भी बहुत बड़ी निकलती जाएंगी। जबकि हम अपने मन को ये कहना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं कि हम शांत होके बैठे, मन के अंदर एक ही पॉइंट हो, लेकिन मन के अंदर वो एक ही स्थिर होने की आदत नहीं है। और वही चीज हमें समझनी है ना, कि भाई ऐसा क्यों है ना। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि क्यों हमें
ये शांति की जरूरत है। ये जो मन है, तो हमारा मन और हमारा जो ब्रेन है ना, कई बार कहते हैं भाई मेरा दिमाग है ना बहुत खराब है, मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, मेरा दिमाग बहुत चढ़ जाता है। कई बार हम नॉर्मली ये सब भाषा में यूज करते हैं कि भाई मेरा दिमाग शांत नहीं रहता है, या मन जो है। थोड़ा सा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें कि भाई हमारा जो माइंड है और हमारा जो ब्रेन है, तो आपको क्या लगता है ना कि भाई सोचता कौन है? आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में आप चाहिए तो आंसर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि सारों के हम आंसर तो सुन नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन आप खुद अपने आप को भी पूछो कि क्या लगता है आपको, है ना। ये जो अभी हम सोच रहे थे, जो मन के अंदर संकल्प उठ रहे थे, अच्छा अभी जब ये मैंने आपको कहा कि आप साइलेंस में बैठो और आपको मन के अंदर कुछ सोचना नहीं है, और बिल्कुल बिल्कुल एक कोई पॉइंट के ऊपर अपने मन को एकाग्र करो या एक स्थान पर एकाग्र करो, तो ऑटोमेटिक आपने क्या सोचा, क्या मन के अंदर, है ना, आपने अनुभव किया होगा कि मन के अंदर कुछ चित्र तैयार हुए हुए आगे आए, है ना। आप कहीं ना कहीं आप अपने यहाँ बैठे बैठे कहीं गांव चले गए होंगे, कोई व्यक्ति याद आया होगा, कहीं पर कोई चीज वस्तु कोई याद आई होगी आपको, कोई काम याद आया होगा। तो ये सब चित्र किसने देखा, ये सब चित्र कैसे आए, है ना। आप स्थूल रीति से शरीर से तो एक जगह बैठे हो, फिर आपने ये सब चीजें कैसे देखी? तो कहीं ना कहीं, है ना, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मन का क्या काम है। हमारे इस शरीर के अंदर एक हमारा है ब्रेन का पार्ट, है ना, जैसे, और दूसरा है हमारा माइंड। तो अगर हम कहते हैं, क्योंकि इन चीज को समझना जरूरी है, कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे शरीर के द्वारा या हम जो भी कार्य करते हैं जीवन के अंदर, वो सब तो हम एक बस दिमाग कर रहा है ना, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को ऑर्डर देने वाला ब्रेन है। आज कुछ भी हो जाए तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा ब्रेन काम कर रहा है, पर एक्चुअली जो ब्रेन है, तो ब्रेन तो एक फिजिकल पार्ट है ना, तो जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं शरीर के अंदर, आप देखेंगे कहीं पर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, उनके पास एक वो पूरा ये होता है, स्केलेटन का चित्र होता है, कई बार वो पूरा बना होता है, तो उसके अंदर आप देखोगे वो ब्रेन का एक चित्र भी बना होता है। और माइंड है, मन जो है वो फिजिकल नहीं है ना, हम उसको कभी देख नहीं सकते। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और वो साइकेट्रिस्ट को बोलो, तो आप डॉक्टर को ये बोल सकते हो आज मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आप कभी उसको कहो कि मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, तो वो मन का इलाज करे या मन को रिपोर्ट निकाले चेक करे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए देखते जैसे ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, तो इनकी सर्जरी पॉसिबल है और होती है, लेकिन आज तक कभी किसी डॉक्टर इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ कि माइंड सर्जरी कर सके, या माइंड का कोई ट्यूमर या माइंड हेमरेज किसी को हुआ हो या उसको ठीक कर सके। तो अगर हम आजकल की भाषा में ये कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो एक हार्ड डिस्क के समान है, और जो माइंड है वो एक रैम है ना, जो हमारे ब्रेन को चलाती है। या अगर हम इसको और अच्छी तरह से कह सके कि भाई हमारा जो मन है, हमारा मन ब्रेन को कंट्रोल करता है ना, क्योंकि ब्रेन शरीर का एक पार्ट है ना, और हमारा मन जो है वो एक शक्ति है। अभी इसको हम और अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम चेक करते हैं कि हु आर यू, या मैं कौन हूँ, है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि चलो आप कौन है ना, तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई आपको फर्स्ट टाइम मिलता है, फर्स्ट टाइम आपको देखता है और वो आपको पूछता है कि आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? जनरली किसी को भी जब मिलेंगे तो पूछेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। आपकी भाई कोई अगर आपके दरवाजे पर आया और आप उसको पूछो कौन है, या आपको कोई पूछे कि भाई आप कौन है, तो हम क्या कहते हैं? तो जनरली हम जब किसी को जब मिलते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको अपना नाम बताते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई आप कौन है, तो हमारा जनरली जो आंसर होता है ना, वो आंसर इस चीज को लेकर के होता है। हम कभी भी आंसर, लेकिन अगर ये कंडीशन हो कि भाई
जो भी आंसर है वो हमारा एक परमानेंट आंसर हो। तो आप बहुत ध्यान से इन चीजों को देखो कि अगर हम किसी को कहे कि भाई आप कौन है, और कोई कहता है कि मैं, मेरा नाम ये है ना, कि भाई जैसे समझो मैं पारुल हूँ या मैं ये हूँ, तो जो नाम है तो जन्म से ही तो नाम नहीं मिला है ना। जब आप न्यू बॉर्न बेबी थे तो उस समय कोई नाम नहीं था, मतलब नाम जो है वो परमानेंट नहीं है। सेकंड, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, या प्रोफेशनल वाइज है, कोई कहता है मैं ह्यूमन बींग हूँ। तो जब हमारी डेथ हो जाती है तब तो ये शरीर को क्या करते हैं, है ना, जला देते हैं। तो फिर माना ये भी परमानेंट नहीं है। तो फिर इन चीज में से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या है कि मैं कौन हूँ, है ना। अगर मैं नाम नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ह्यूमन बींग नहीं हूँ, क्योंकि वो सब चीजें मुझे ये शरीर मिलने के बाद प्राप्त हुई है। मतलब ये टाइटल सारे मुझे बॉडी से मिले हुए हैं। अब बॉडी से टाइटल उस सारे मिले हुए, उसका मतलब कि जैसे ही मेरी बॉडी छूटेगी, मतलब बॉडी खत्म हो जाएगी, तो वैसे ही इसके साथ ये टाइटल सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। इसीलिए जैसे ही किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, है ना, उसको हम ह्यूमन बीइंग नहीं कहेंगे, हम उसको इंसान नहीं कहेंगे। इसलिए जैसे एक डॉक्टर जब ऑपरेशन होता है और पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो क्या करता है ना, वो पेशेंट को ये लगाओ, पेशेंट को इंजेक्शन दो, पेशेंट को ये करो। और जैसे ही अगर समझो ऑपरेशन करते करते अगर शरीर छूट जाता है, तो जैसे कि तुरंत वो कहेगा कि भाई बॉडी को बाहर लेकर के जाओ, है ना। अभी तुरंत लैंग्वेज चेंज हो गई, वो कभी ये नहीं कहेगा पेशेंट, वो कहेगा बॉडी। तो माना क्या हुआ कि पेशेंट और बॉडी के अंदर क्या फर्क है दोनों में, सिंपल चीज है ना, कि भाई एक ही फर्क है दोनों में, और वो दोनों में फर्क है इस चीज का कि मैं शरीर नहीं हूं, पर मैं इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी हूँ, एक आत्मा हूँ, है ना, शक्ति हूँ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक मुर्दे के अंदर और एक इंसान के अंदर दोनों में यही फर्क है। एक पेशेंट के अंदर और एक डेड बॉडी के अंदर यही फर्क है कि उसके अंदर उसको चलाने वाली, माना शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी नहीं है। और इसको अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीति से कहा जाता है। अगर आप किसी हिंदू धर्म के पास जाओगे, शास्त्रों को पढ़ोगे, देखोगे तो उसमें लिखा होगा सोल है, या आत्मा लिखा होगा, या रूह प्राण लिखा होगा, चेतना लिखा होगा। अगर आप किसी मुस्लिम धर्म के अंदर देखोगे शास्त्रों में, या तो वहां पे वो रूह को मानते हैं बहुत, रूह माना आत्मा। अगर आप क्रिश्चियन धर्म के अंदर देखोगे तो वहां पे वो सोल है या स्पिरिट है, तो उसको मानते हैं, स्टार के रूप में मानते हैं। तो कहने का भाव है कि हर धर्म के अंदर भी कहीं ना कहीं, शास्त्रों के अंदर भी इन चीजों को बहुत प्राधान्य दिया गया। इवन हम जो अभी ये चीजें सुन रहे हैं, हम जिसको अगर स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में कहा जाता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता का अर्थ भी बहुत सुंदर है कि आध्यात्मिकता का अर्थ है कि जहाँ आत्मा का अध्ययन होता हो, और इसीलिए कहा जाता है आध्यात्मिक, आत्मा का अध्ययन। और इसीलिए कि ये जो शरीर है ना, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हो कि ये शरीर एक हड्डी और मांस का पुतला है। और इस हड्डी मांस के पुतले के अंदर, है ना, साइंस की भाषा में अगर हम कहें कि जब आत्मा प्रवेश करती, माना एक चैतन्य शक्ति प्रवेश करती है, तभी ये शरीर जीवात्मा कहलाते हैं ना। और ये बहुत सिंपल लॉजिक है जो हम सब भी फील करते हैं, क्योंकि हम सब भी इस शरीर में कहीं ना कहीं हम हैं। और इसीलिए आत्मा और शरीर के दोनों का जब तक मिलन नहीं होता है, तब तक कोई ह्यूमन बीइंग, माना एक इंसान तैयार नहीं होता। क्योंकि जब आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तभी हम एक जीवात्मा कहलाते हैं। और जैसे इस शरीर को चलाने के लिए अलग अलग पार्ट है, तो वैसे ही आत्मा जो है वो इस शरीर को चलाने के लिए भी इस पूरे शरीर में कहाँ रहती है ना। जैसे अलग अलग यहाँ पर आपने देखा, स्क्रीन पे देख रहे हो कि
दुनिया में अलग अलग बिलीफ है सबके। कोई मानता है कि हमारे पूरे शरीर में आत्मा रहती, कोई मानता है कि हार्ट में रहती, और कोई मानता है कि हमारे हाइपोथैलेमस में, माना कि सेंटर ऑफ द फॉरहेड, यहाँ से आप 4 इंच अंदर और 2 इंच सेंटर पॉइंट, तो वहां पर आत्मा रहती है। अगर हम इसको और अच्छे से थोड़ा सा ये करें, चेक करें, तो आत्मा जो है, तो जैसे ही हम आत्मा शब्द सुनते हैं तो क्या याद आता है ना? कहीं ना कहीं एक आजकल जैसे दुनिया में एक माहौल बन चुका है, और अभी जैसे लोगों ने एक अलग ही ले लिया है रूप, तो जैसे ही आत्मा सुनते हैं ना तो लोग डर जाते हैं, आजकल शब्द सुन के ही डर जाते हैं। बट एक्चुअली आत्मा शब्द सुनने से डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा एक बहुत प्योर फीलिंग है। आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट का रूप है, और जैसे कि देखा कि शरीर को चलाने वाली वो एक शक्ति है, और वो शक्ति का जो अस्तित्व है हमारे शरीर के अंदर, तो वो है कहाँ पर? तो अगर हम इस मान्यताओं को चेक करते हैं, तो अगर मैं पहला जैसे कहूँ कि भाई अगर पूरे शरीर में आत्मा है, तो पूरे शरीर में अगर आत्मा है तो आप जरा थोड़ा सोचिए, पूरे शरीर में अगर आत्मा है तो कईयों का जन्म से हाथ पैर नहीं होता है, कईयों के एक्सीडेंट में हाथ पैर निकल जाते हैं। तो अब हाथ पैर आदि नहीं है तो भी क्या हो रहा है ना? व्यक्ति जिंदा है। अगर आत्मा पूरे शरीर में है और अगर वो कहीं चोट लगती है तो तुरंत वो व्यक्ति की डेथ हो जानी चाहिए, लेकिन आत्मा पूरे शरीर के अंदर नहीं। दूसरा, इसलिए एग्जाम्पल हार्ट के अंदर आत्मा नहीं है कि आज हम देखते हैं कि जैसे अभी आगे हमने देखा कि भाई ब्रेन की ऑपरेशन होता है, हम ब्रेन को टच कर सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन होता है, वैसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है। तो आज हम कोई आंखें डोनेट करता है, आजकल तो कोई स्किन भी डोनेट करता है, हमारे पूरे बॉडी का पार्ट जो है वो डोनेट होते हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर, अगर पूरे शरीर में या हार्ट में अगर आत्मा है और कोई अपना हार्ट डोनेट कर रहा है या एक हार्ट निकाल करके दूसरे शरीर में डाला, तो इट मीन्स कि मैंने आत्मा ट्रांसफर की। बहुत सिंपल लॉजिक है। आपके पास एक मेमोरी कार्ड है, उस मेमोरी कार्ड में कुछ डेटा है, कुछ सॉन्ग्स है, वीडियोस है, या समझो कि आपके पास सिम है, सिम के अंदर कुछ फोन कांटेक्ट नंबर है या कुछ डेटा है, या समझो जैसे हम पहले कैसेट यूज करते थे, सीडी यूज करते थे, पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव में अगर कोई डेटा है तो वो डेटा में अगर पेन ड्राइव यहाँ से निकाल करके कहीं और डालती हूँ, है ना, या समझो किसी और लैपटॉप में अगर मैं डालती हूँ, तो आप क्या कहते हो, है ना? वहीं का वहीं बजेगा या कुछ और चेंज हो जाएगा, या वो लैपटॉप के अंदर है वो बजेगा, है ना? नेचुरली है। अगर जो चीज पेन ड्राइव में है तो वो जैसे ही मैंने पेन ड्राइव दूसरे लैपटॉप में डाली, तो किसी भी लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर में डालू या वो मेमोरी कार्ड किसी भी मोबाइल में डालू, लेकिन उसके अंदर का डेटा चेंज कभी नहीं होगा। तो आज मेरा जो संस्कार है, मेरा जो नाम है, मेरी जो आदत है, वो आत्मा के अंदर स्टोर है ना? और इसीलिए आत्मा अगर एक शरीर से निकलकर हार्ट के द्वारा, आंख के द्वारा दूसरे शरीर में हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अगर, तो इट मीन्स कि सामने वाले की भी पर्सनालिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो तो कभी नहीं होती है। तो उसका मतलब है कि हमारे शरीर के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये है वो ट्रांसप्लांट नहीं होता है ना? इसलिए जैसे यहाँ पर दिखाया कि जैसे आत्मा जो है तो उसका जो निवास स्थान है तो वो कहाँ पर है, तो दो भ्रुकुटी के बीच में। और इसीलिए हमने देखा कि जैसे यहाँ पर ना चित्र में आप देख रहे हो वैसे कि दो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। और इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम तिलक जो है वो भगवान की याद में लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं। यहाँ तक कि हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो भी क्या करते हैं, है ना, हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो भी हम आंखों के बीच में देख करके हम उनको याद करते हैं। है ना? जैसे अगर हम एक दूसरे को देखते तो भी क्या करते हैं, आंखों के बीच में सेंटर ऑफ द फॉरहेड हम देखते हैं एक दूसरे को, और वो देख करके बात करते हैं। तो कहने का भाव जो है कि कहीं ना कहीं
है ना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, सॉरी, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ द फॉरहेड कि आत्मा का जो निवास स्थान है तो वो यहाँ दो भ्रुकुटी के बीच में है। और दो भ्रुकुटी के बीच में इसलिए हम जब भगवान की याद में तिलक यहाँ लगाते हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि साइंस के अंदर भी जो ये पार्ट है, मतलब जो चेहरा है उसका जो ब्रेन का पार्ट है वो बहुत प्योर माना जाता है, बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसलिए कहते हैं कि भाई जब भी आप बाइक आदि चलाते हो तो उस समय हेलमेट जरूर पहनो, है ना। ऐसे तो एक्सीडेंट हो तो कहीं पे भी लगने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन तो भी कहते हैं भाई बाइक कंपलसरी पहनो, सीट बेल्ट कंपलसरी लगाओ कि जब एक्सीडेंट हो तो आपके सिर को चोट नहीं लगे, सिर को संभालना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो आत्मा का निवास स्थान है वो, है ना, यहाँ पर दो भ्रुकुटी के बीच में है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जब कोई चीज कहीं रख कर भूल जाते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान कहाँ जाता है, हाथ कहाँ जाता है, यहाँ जाता है ना। यहाँ तक कि आपको कोई बहुत टेंशन हो तो हाथ कहाँ जाता है, तो भी हाथ यहाँ जाता है ना। कोई भूल हो जाती है तो हाथ कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। क्योंकि वो सारा सोचने वाली जो शक्ति है वो शक्ति और कोई नहीं लेकिन एक आत्मा है ना, जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। और हमें इसी चीज को समझना है। और इसीलिए जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आत्मा जो है वो दो भ्रुकुटी के बीच में उसका निवास स्थान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा का विशेष जो कार्य है तो वो इस शरीर को पूरा चलाने के साथ साथ आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां भी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां, जिसको अगर हम थोड़ा सा और क्लैरिटी करें तो आत्मा का जो मन है, मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और जब हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और ये बहुत सुंदर एक है ना, जैसे और हमारे मन के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थॉट्स आते हैं कि मन जो सोचता है तो मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। विशेष चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमन और वेस्ट, माना साधारण और वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ विचार। आजकल जो ये हम देख रहे हैं कि भाई कोरोना ये बीमारी के द्वारा जो खास करके लोगों के अंदर जो डर क्रिएट हो रहा है, नींद नहीं आ रही है और लोग अपने जीवन के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट होते जा रहे, डिप्रेशन होते जा रहे, तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो नेगेटिव है या कॉमन है या वेस्ट थॉट्स है, तो उसके अंदर वो ज्यादा उलझते जा रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा है वो कम होती जा रही है ना। हम इस थॉट्स का जो और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है और स्पेशली रियलाइजेशन कि हम पूरे दिन में कौन से प्रकार के थॉट ज्यादा करते, तो हम उसको कल बहुत अच्छे से देखेंगे। आज हम विशेष ये देखते हैं कि हमारा मन और बुद्धि ये दोनों कैसे कार्य करता है ना, जो हम ये राजयोग बेसिक कोर्स का हमारा मेन पार्ट है कि ये मन और बुद्धि है ना ये कैसे कार्य करता है। तो उसके लिए है ना, हाँ, हम एक पहले एक्सरसाइज करते हैं, है ना। चलो टाइम भी हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट करें, एक्टिविटी करेंगे, है ना, एक्टिविटी करेंगे। आप सभी अलर्ट होकर के बैठ जाए, है ना। और मैं आपको कुछ थॉट्स शेयर करूंगी, तो आप वो थॉट्स को सुनना, है ना, और अपने मन के अंदर उसका चित्र तैयार करें, है ना, जैसे यहाँ पर दिखा रही हूँ। चलो अलर्ट होके बैठ जाए, आप अपनी आंखें बंद कर ले। सॉरी, है ना, आंखें बंद करते हुए एक बहुत सुंदर लाल गुलाब का फूल इमर्ज करे। बंद आंखें,
महसूस करें लाल गुलाब का फूल है और लाल गुलाब के फूल के साथ उसके ऊपर बहुत सुंदर पानी की बूंदें भी है। वो फूल आपको बहुत आकर्षित कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और जो व्यक्ति आपको सबसे प्यारा हो वो व्यक्ति आपको वो फूल दे रहा है। आप वो फूल ले रहे हो और बहुत ध्यान से उस फूल को देख रहे हो। आपने उस फूल को टच किया और वो फूल की कोमल कोमल पत्तियां आपको टच हो रही हैं। आप क्या फील कर रहे हो महसूस करें। ओम शांति। है ना, सबने फूल देखा, फूल देखा। हाँ देखा ना। अच्छा, तो अभी जब आपने फूल देखा तो वो फूल के साथ साथ आपको विजुअलाइज भी हुआ, है ना। अब देखो ये चित्र कौन तैयार कर रहा था, है ना। तो ये एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है कि अभी हम जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे, तो उस समय हमारा जो मन था, है ना, जैसे हमने आगे देखा कि मन का जो काम है ना, मन का काम है चित्र तैयार कर रहे, मन का काम है फीलिंग्स और सोचना, लेकिन बुद्धि का काम है ना, बुद्धि का काम है चित्र तैयार करना। तो अभी मैंने जैसे ही आपको कहा कि आप एक लाल गुलाब के फूल को देखिए, फूल को टच कर रहे हो, व्यक्ति आपको दे रहा है, तो ये जो चित्र तैयार हो रहा था ये बुद्धि तैयार कर रही थी। और ये जो फीलिंग्स थी, जैसे आपने फूल को टच किया, उसके ऊपर पानी की बूंदें, तो ये जो फीलिंग्स थी ये हमारा मन कर रहा था। और अभी अगर मैं आपको ये पूछूं कि अभी हम ये जब एक्टिविटी कर रहे थे, तो ये जितनी देर हमने ये एक्टिविटी की, तो क्या इतनी देर एक्टिविटी करते समय आपको कोई काम याद आया, काम याद आया कोई, है ना, या कोई बाहर ध्यान गया हो, कोई और चीज पर ध्यान गया हो, ऐसा हुआ, है ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस समय के अंदर ये जितनी देर हमने किया, समझो 3-4 मिनट, हमारा ये 3-4 मिनट हम सोच रहे थे और वो बुद्धि चित्र तैयार कर रही थी। माना हमारा जो मन और बुद्धि ये दोनों साथ में चल रहा था और मन और बुद्धि दोनों बिजी थे। और यही तो मेडिटेशन के अंदर हमें करना है। तो माना मेडिटेशन के अंदर हम कुछ नया नहीं कर रहे कि जो आज तक हमने कभी किया ही ना हो। बस हमें ये करना है कि अब तक हमारे मन को क्या क्या सोचने की आदत थी, क्या क्या चित्र तैयार करते थे, जिसके कारण हम कर कुछ और रहे थे, हमारा मन कुछ और सोच रहा है, हमारी बुद्धि कुछ और देख रही है। अब हमको ये करना है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें इन सबको एक साथ लेकर आना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य करते हुए भी हम अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स दें, हम अपने बुद्धि को पॉजिटिव चित्र दें, या एक बहुत सुंदर पॉजिटिव चित्र तैयार करके दें कि जिससे हमारा मन और बुद्धि जो है वो दोनों एक साथ कार्य करें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने अभी देखा कि कैसे हमारा मन और बुद्धि, तो मन जैसा कार्य करता है, सोचता है, बुद्धि वैसे ही निर्णय लेती है, और फिर तुरंत तीसरा जो है वो आदत, कि तीसरा जो है वो संस्कार,
कि जब कोई कार्य रिपीट करते हैं हम बार बार तो वो ऑटोमेटिक हमारे संस्कार बन जाते हैं। और इसीलिए तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो क्या है कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता का मतलब ये नहीं है कि जैसे कई बार हम बच्चे को कहते हैं भाई तू एक स्थान पर जोर जोर से पढ़ तो मुझे पता चले तू ध्यान से पढ़ रहा है। नॉट नेसेसरी कि अगर आपके घर में कोई बच्चा अगर जोर जोर से पढ़ रहा है तो उसका मतलब उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, नहीं। एकाग्रता का मतलब है कि हमारा जो मन और बुद्धि है वो दोनों एक साथ कार्य कर रहे हो, जैसे अभी कर रहे थे कि जो हम सोच रहे थे, क्योंकि मन का काम है सोचना, है ना। आज तक जैसे देखते बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट जो है तो उन्होंने रिसर्च भी किया कि कैसे हमारा जो मन है वो पूरे दिन भर के अंदर 30 से 40 हजार विचार करता है। तो ये 30 से 40 हजार इतने विचार करना, तो माना एक मिनट भी एक विचार हमारे मन में स्टेबल नहीं है, माना कितनी मन की स्पीड फास्ट है। और जितना मन की स्पीड फास्ट होगी तो नेचुरली क्या होता है, गाड़ी की स्पीड जितना फास्ट होती है तो एक्सीडेंट होने के चांस उतना ही ज्यादा होते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं और हम सोचते इतनी छोटी सी बात पे क्यों झगड़ा हो गया घर में, इतनी सी छोटी बात में हमारे रिश्ते क्यों खराब हो गए, इतनी छोटी सी बात में क्यों हम डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि हमारे मन की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। और इसलिए बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो बहुत फास्ट सोच रहे होते हैं तो फास्ट सोचने के साथ साथ हमारा जो डिसीजन लेने का संस्कार है या डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो कम कम हो जाती है, या हम डिसीजन बराबर नहीं ले पाते हैं। क्योंकि इसीलिए जब डिसीजन लेना होता है तो बुद्धि को एक तराजू के रूप में कहते हैं। तो तराजू के रूप में मतलब क्या होता है कि जो विचार, माना जिस प्रकार के विचार सबसे ज्यादा हमारे मन के अंदर होंगे, हमारी जो बुद्धि है वो वैसे ही डिसीजन लेगी। अब आप सोचो कि जैसे आजकल हो रहा है, सुबह उठते ही न्यूज 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 चैनल, और आप सोचो पूरे दिन में आप जितनी न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल या व्हाट्सएप पे न्यूज या गॉसिपिंग पढ़ते हो उसमें से कितना परसेंटेज पॉजिटिव कितना परसेंटेज वो नॉर्मल न्यूज है कोई नॉर्मल न्यूज या पॉजिटिव। तो माना हम जिनसे बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, वो टोटल टोटल पूरा नेगेटिव है, या कहीं ना कहीं वो वेस्ट है, या कहीं ना कहीं उसमें डर है। तो माना सोचो कि जितना हम अंदर सोच रहे हैं या थॉट्स अंदर डाल रहे हैं, तो जब वो नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि जो अंदर हमारी जो बुद्धि है वो परफेक्ट डिसीजन कभी ले ही नहीं सकती। और इसीलिए जैसे यहाँ पर दिखाया कि हमारा जो मन है और बुद्धि है जब वो एक साथ चलना शुरू करते हैं तभी हम परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो लास्ट कईयों का ये क्वेश्चन होता है कि फिर हम आत्मा को फिर हम फील क्यों नहीं कर पाते, अगर मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना, क्योंकि मैं और मेरा, हम जब भी कहते हैं ना तो मैं एक आत्मा हूँ, और इसीलिए हम जो मेरा कहते हैं वो कहीं ना कहीं मेरा एक अधिकार वाली चीजों को कहते हैं। और इसीलिए अगर मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, हम मेरा उसको कहते हैं कि जो मुझसे अलग है और उस पर मेरा कोई ना कोई अधिकार है। तो मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, और आत्मा और शरीर अगर दोनों अलग है तो फिर हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा एक, इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं बिजी है इस दुनिया में, दूसरी बातों में। और दूसरा इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि हमें शरीर को चलाते 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 हमने अपने आप को एक शरीर ही समझ लिया, है ना। एक जैसे बहुत सुंदर कहानी कहते हैं कि एक ड्राइवर था, बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर, और वो एक उसने एक जर्नी स्टार्ट की, और वो एक जर्नी करते 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 दिन रात गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, और इतने किलोमीटर वो गाड़ी चलाता रहा, और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कितने महीनों तक गाड़ी चलाकर। लेकिन ये हुआ कि जब गाड़ी चलाई तो गाड़ी चलाते 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 आखिर एक समय ऐसा है कि वो खुद को ही गाड़ी समझने लगा
कि भले वो गाड़ी से नीचे उतर गया, लेकिन कोई अगर गाड़ी की वाह वाह करता है तो उसको लगता है जैसे उसकी वाह वाह करे। कोई गाड़ी को टच कर रहा है तो उसको लग रहा है जैसे कि वो कोई उसको टच कर रहा हो, या कोई उसको जैसे टच कर रहा है। तो कहने का भाव जैसे वो खुद को गाड़ी समझने लगा, है ना, उसी प्रकार हम भी, है ना, वो ड्राइवर के समान है कि हम अपने आप को एक शरीर समझने लगे, और इसीलिए शरीर समझने लगे। तो शरीर समझते समझते जो आत्मा का एक कॉन्शियस है, तो वो आत्मा का कॉन्शियस क्या हुआ कि हम भूलते गए। तो अब हम कल फिर यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, और कल हम देखेंगे कि ये मन के अलग अलग प्रकार के विचार, और ये जो हमने अलग अलग प्रकार के विचार देखे और मन को शक्तिशाली बनाने की बात कही, मन और बुद्धि का कॉन्सेप्ट कैसे कार्य करता है संस्कार का, तो कल हम इसको और पूरा जो डिटेल है तो हम उसको डिटेल में सुनेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम होमवर्क लेंगे, है ना। तो आज से लेकर के कल तक हम 2 होमवर्क करेंगे, है ना। एक तो आप, है ना, जितना हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि हम पूरे दिन बहुत नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन एक आप पॉजिटिव थॉट्स की लिस्ट बनाइएगा, है ना। पॉजिटिव थॉट्स कोशिश करिए, जो भी आप, जितना भी आपको याद आते, कम से कम 5-6 तो पॉजिटिव थॉट्स तो लिख ही सकते हैं ना कल तक में। तो एक पॉजिटिव थॉट्स की लिस्ट बनानी, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस आपको बनाने, और वो आप मुझे शेयर करेंगे। जैसे माइंड पावर एक हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, आप सब उसमें ज्वाइंट हुए होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी जो ज्वाइंट नहीं है तो वो जरूर उसमें ज्वाइंट हो जाए। तो उसके अंदर हम ये होमवर्क भी डाल देंगे, और साथ साथ जो हमारा रोज का सेशन होगा उसका जो ब्रीफ होगा वो भी हम उसके अंदर डाल देंगे। और दूसरा हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा एक स्टार हूँ, है ना, जैसे हमने वो चित्र देखा था, आपको याद हो, हाँ, जैसे ये चित्र हमने देखा ना, ओके, जैसे हमने ये चित्र देखा तो वैसे ये आपको याद करना है, जैसे ये चित्र, है ना, भाई के जैसे बीच में, यहाँ पर शरीर के बीच में जैसे यहाँ पर 2 भ्रुकुटी के बीच में एक आत्मा का रूप, पॉइंट ऑफ लाइट। तो ऐसे ही पूरा दिन कर्म करते हुए हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो कर्म करते करते जब हम दूसरों को देखते तो भी ये प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम खुद को देखें तो भी ये प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। तो ये 2 होमवर्क करना है, और आई होप कि, है ना, अभी कल से हम 5:30 5:30 हम ज्वाइंट हो जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे भी हो, है ना, लेकिन आप जरूर ज्वाइंट हो जाइए 5:30 तक। और भी नयों को और भाई बहनों को आपको ये ज्वाइंट करना हो लिंक, है ना, तो आप ये भी उनको ज्वाइन कर सकते हो। और आपके कोई भी क्वेश्चन आदि भी हो तो आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या ग्रुप में भी अगर डाल देंगे तो भी आपको हम उसका आंसर जो है वो उसमें भेज देंगे, है ना। चलिए, अभी हम थोड़ा 10 मिनट कमेंट्री से योग करें, 10 मिनट मेडिटेशन करें, है ना। जो हमने आज बातें सुनी हम उसका ये करते, चलो 10 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करते, ओके। चलो अलर्ट हो जाए। और जो विचार दिए जा रहे हैं और उसको कोशिश ध्यान करें से कि हमें बॉडी सुनिए। को बार बार हिलाना नहीं है। और याद रहे, जो मेडिटेशन कराई जा रही है ये आपको घर पे भी एवरी डे सुबह और शाम प्रैक्टिस करना है। इससे बॉडी एकदम रिलैक्स,
जैसे ही मैं श्वासों पे फोकस कर रहा हूँ, माइंड और बॉडी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। मस्तक के बीच में मैं बहुत सुंदर सफेद चमकता हुआ सितारा हूँ। आई एम अ वाइट शाइनिंग स्टार। और मेरा मन एकदम शांत होते जाता है। मेरा ध्यान दोनों हाथों पर और हाथों की उंगलियों पर जा रहा है और मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। मेरा ध्यान हाथों पर, हाथ एकदम स्थिर, हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स। मैं तो चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरा अस्तित्व हाथों की उंगलियों में नहीं है, इसलिए मैं इन हाथों की उंगलियों से डिटैच हूँ। और ऐसे लग रहा है जैसे हाथों की उंगलियां सुन्न होती जा रही, एकदम सुन्न। हथेलियां भी एकदम रिलैक्स, पाम्स एकदम रिलैक्स। हाथों को स्पर्श कर रही है और हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स और शून्य भी होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस दोनों हाथों में नहीं है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम hands. I am not this hand. फील करें, हवा हाथों को स्पर्श कर रही है, उसकी ठंडक महसूस करते ही हाथ शून्य होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं वहां पे हूँ ही नहीं। आई एम नॉट ओवर। पैरों में किसी प्रकार का तनाव नहीं। And just feel that I am not existing in the legs. मेरा अस्तित्व पैरों में नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। है ना, कल फिर 5:30 बजे मिलेंगे।